Good morning, student. Today we study structure and function of brain. Diagram of human brain is given in your textbook. Brain, as we know, has a very important role in control and coordination of our body. The structure of brain is very complex and it is very difficult to study the various functions that are carried out in our brain in detail. Scientists study certain sections of brain by arresting functions of others to find out about the role of these specific sections. To know about structure and function of our brain, we often try to study our brain in three parts: front, middle and back. ब्रेन का हमारी रोज़ की एक्टिविटी में यानी हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है उसके ऊपर कंट्रोल और उसका तालमेल बिठाना, ये सब काम किसका होता है? ब्रेन का। और ब्रेन का यदि हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है और उसके फंक्शंस को स्टडी करना भी इतना आसान नहीं है। तो साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी के लिए क्या किया, एक स्पेसिफिक सेक्शन को लेके उसके फंक्शंस को देखा और फिर उसका स्टडी किया और प्रॉपर फंक्शन और स्ट्रक्चर समझने के लिए उन्होंने ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। वो 3 हिस्से हैं ब्रेन के: फ्रंट, मिडल एंड बैक। ये 3 हिस्सों में ब्रेन को उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया। The function of front and middle as well as middle and back are so overlapping that it creates a lot of confusion to study the brain as such. ये जो फंक्शन आप देखोगे तो फ्रंट, मिडल और बैक, ये मतलब ओवरलैपिंग है। इनका समझ में कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्टली कौन सा फंक्शन कौन से ब्रेन के पार्ट से हो रहा है। ये बहुत कठिन है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। इट वुड बी ईजियर टू स्टेट 2 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एज अपर एंड लोअर पार्ट। फिर उसकी स्टडी करने के लिए हम ऐसे भी मान सकते हैं, एक अपर पार्ट का ब्रेन का और दूसरा लोअर पार्ट। द अपर हैविंग रोल्स इन सीइंग, और अपर पार्ट जो होता है उसका काम होता है ब्रेन के अपर पार्ट का सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, रीजनिंग, लर्निंग, थिंकिंग। जो भी हम सोचते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं या सीखते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये अपर पार्ट जो होता है हमारे ब्रेन का उसका फंक्शन है। वाइल द लोअर पार्ट इज़ ब्रीदिंग, और जो लोअर पार्ट है ब्रेन का उसमें स्वॉलोइंग, ब्रीदिंग, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, बैलेंस एक्सेट्रा। हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, हमें सांस लेना है, मतलब इनवॉलेंट्री जो एक्शंस हम बोल सकते हैं वो सारी जो है उसके ऊपर कंट्रोल किसका है, लोअर पार्ट के ब्रेन का। द अपर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज़ मोस्ट डेवलप एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स ऑफ आवर फैमिली। मतलब ह्यूमन बींग्स के अलावा जितने भी इस एनिमल फैमिली के मेंबर्स है उनका ब्रेन इतना वेल डेवलप नहीं है जितना कि हमारा अपर पार्ट जो है ब्रेन का डेवलप है। द ब्रेन ऑल्सो कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। हमारी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किए गए जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है उसको भी फाइनली कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। एज फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू वॉक योर हैंड मूव इन अ पर्टिकुलर मैनर अकॉर्डिंग टू योर फुट स्टेप एंड दिस हैपन विदाउट योर कॉन्शियस सेंस अबाउट द एक्शन। जब हम पैदल चलते हैं तो उसके साथ पैर के साथ साथ हमारे हाथ भी मूव होते हैं। हम उसको, हालांकि हम हाथ को नहीं हिलाते हैं बट हाथ मूव होते हैं ताकि बॉडी का बैलेंस बना रहे, और ये चीज़ होती है हमारे कॉन्शियस के बजाय, मतलब उसका हमें क्या है, सेंसेशन नहीं है बट हाथ हमारे उसके साथ मूव होते हैं। तो दिस इज़ व्हेन द स्पाइनल कॉर्ड एक्सक्लूसिवली कंट्रोल योर एक्शन। इस समय आपकी बॉडी का कंट्रोल जो है वो कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। कॉन्ट्ररी टू दिस, व्हेन यू आर रिहर्सिंग अ मार्च पास्ट यू मूव योर हैंड एंड लेग इन पैटर्न इंटेंशनली इन अ कॉन्शियस मैनर। बट यदि आप मार्च पास्ट कर रहे हो, मतलब जो परेड में हो आप, और आपका हैंड और लेग आप क्या पर्पसली मूव कर रहे हो, आपको पता है कि पैर के साथ हाथ को भी मूव करना है,
तो दिस एक्शन, ये कैसी है फिर, वॉलेंट्री एक्शन है, और ये वॉलेंट्री एक्शन है, इसीलिए ये कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। दस वी मे से दैट वेन एवर we do something consciously or voluntarily, it's our brain that controls such actions। जो भी हम चीज़ें कॉन्शियसली या वॉलेंटरीली कंट्रोल क्या करते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं, हम क्या कर रहे हैं, चलते हैं, हम दौड़ते हैं, तो इसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, ये सारी एक्शंस के ऊपर हमारे ब्रेन का कंट्रोल होता है। There are certain involuntary action as well that are directly controlled by our brain। और कुछ तो ऐसी involuntary actions है जिसके ऊपर ब्रेन का ही कंट्रोल होता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ अवर आई व्हेन एक्सपोज टू ब्राइट लाइट। तेज रोशनी आँख पे आने के बाद क्या होता है, हमारी प्यूपिल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, आंखें बंद हो जाती है। ये चीज़ पूरी तरह से कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन। क्लियर। Now make a list of all the voluntary actions that you do in a day। आप ऐसी कौन सी दिन भर में चीज़ें करते हो या एक्शंस करते हो, इसका आपको लिस्ट लिखना है। राइट द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन एनी वन ऑफ दिस वॉलेंट्री एक्शन। और उस एक्शन में कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है वो भी मेंशन करना है। जैसे कि आप चल रहे हो तो आपके फुट यानी आपके लेग्स और आपके हैंड्स दोनों क्या है, मोशन में है। तो ये वॉलेंट्री एक्शन है, क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि आपको थोड़ा इस रूम से दूसरे रूम में जाना है, तो उसके लिए आपको चलना पड़ा। तो ये वॉलेंट्री एक्शन है। इसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए, डेफिनेटली आपके लेग्स और आपके हैंड्स। इस तरह से आप दिन भर में जो भी वॉलेंट्री एक्शंस करते हो और उसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये आपको मेंशन करना है। एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 फंक्शंस मे गो ऑन in the upper part of our brain functions normally। It may arrange those functions that were stimulated by lower part or the spinal cord। जो फंक्शंस हमारे लोअर पार्ट ब्रेन कर रहा है या स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है, उसके ऊपर भी कंट्रोल किसका है, ब्रेन का ही है। इट कैन कैरी द फंक्शन स्टिमुलेटेड बाय लोअर पार्ट और स्पाइनल कॉर्ड इन अ कंट्रोल मैनर। इसके अलावा अपर पार्ट जो है ब्रेन का, वो जो लोअर पार्ट ब्रेन फंक्शन कैरी कर रहा है या स्पाइनल कॉर्ड जो फंक्शंस कर रहा है, इनवॉलेंट्री एक्शंस या रिफ्लेक्स एक्शन को रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको भी वो अपर पार्ट ब्रेन का क्या कर सकता है, कंट्रोल करके स्टेप वाइज उस रिएक्शन को प्रोसीड या उस स्टेप क्या बोल सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को स्टेप वाइज मैनर में, कंट्रोल मैनर में प्रोसीड कर सकता है। कैन कंट्रोल फंक्शन ऑफ मसल डायरेक्टली विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हमारी जो मसल्स का मूवमेंट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के अलावा डायरेक्टली ब्रेन कंट्रोल कर सकता है। वेल देयर आर स्टिल सेवरल अदर अमेजिंग फैक्ट अबाउट अवर ब्रेन। तो ब्रेन हमारे मसल्स का भी जो मस्क्यूलर हमें क्या बोलते हैं, मसल्स मूवमेंट होता है, इसके ऊपर भी किसका कंट्रोल होता है, हमारे ब्रेन का। देयर आर स्टिल सेवरल अदर अमेजिंग फैक्ट अबाउट अवर ब्रेन। अनदर फैक्ट इज मोस्ट ऑफ द लेफ्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन कंट्रोल फंक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द राइट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। हमारी जो बॉडी का एक राइट पार्ट है और एक लेफ्ट पार्ट है, तो हमारी बॉडी के राइट पार्ट के जितनी भी एक्टिविटीज़ या ऑर्गन्स है उनके ऊपर किसका कंट्रोल होता है, तो लेफ्ट पार्ट का। और लेफ्ट पार्ट के एक्टिविटीज़ जो होती है, ऑर्गन की एक्टिविटीज़ होती है, उसके ऊपर कंट्रोल कौन करता है, राइट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। The response to information that reach the brain are expressed in consolidated manner। अब जो रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन को देता है हमारा ब्रेन, वो कैसे देता है, इस एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं। वॉट यू हैव टू डू, कीप यूर हैंड इन अ मैनर। आपको इस तरह से, जैसे फिगर में दिखाया है, इस तरह से आपको पॉइंटर फिंगर को सामने रखे हुए हाथ को रखना है। नाउ मूव बोथ यूर हैंड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप दोनों हाथों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे और फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ट्राई स्टॉपिंग वन टू रोल द अदर इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप जब एक हाथ को क्लॉकवाइज और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हो, दोनों को क्लॉकवाइज और दोनों को एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद क्या करना है, ट्राई स्टॉपिंग वन
टू रोल द अदर इन क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव करने में आपको थोड़ा सा क्या होगा, तकलीफ होगी। वॉज इट ईजी टू रोल यूर हैंड साइमल्टेनियसली इन अपोजिट डायरेक्शन? क्या हम एक हाथ को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज आसानी से मूव कर पा रहे हैं? वाई डू यू थिंक इट वॉज सो, एंड वाई वॉज इट ईजी टू स्टॉप वन हैंड एंड मूव द अदर? वाइल यू आर रोलिंग बोथ हैंड्स टुगेदर, जब आप अपने दोनों भी हाथ एक साथ मूव कर रहे हो, द रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन वॉज अ कंबाइन वन। तो ब्रेन की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कंबाइन आ रहा है। डायरेक्शन फॉर इंडिविजुअल एक्टिविटी केम सेपरेटली, बट आप एक को क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, एक को एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, तो आपकी ब्रेन की तरफ से क्या हो रहे हैं, दो डायरेक्ट मतलब दो मैसेजेस आ रहे हैं। But when we tried doing antagonistic actions here, the combined response from the brain was directed. While walking, which hand swing forward as you put your right leg out? हम जब चलते हैं तो आप जब आपका राइट पैर आगे लेते हो तब कौन सा हाथ आगे आता है? राइट आएगा कि लेफ्ट? आप एक्टिविटी को करोगे और फिर मुझे बताओगे। Now activity 4. Blindfold one student sitting in the center of a class. Ensure that her ears and nostrils are not covered. आप अपने किसी फ्रेंड को क्या कर दो, आँख के ऊपर कुछ रुमाल बांध दो या थोड़ा देर के लिए उसके आँख को ढक दो। उसके ईयर और नॉस्ट्रिल दोनों क्या होने चाहिए, खुले होने चाहिए, वो कवर्ड नहीं होने चाहिए। आस्क द स्टूडेंट टू रिस्पॉन्ड टू साउंड ऑफ क्लैपिंग बाय पॉइंटिंग टूवर्ड द डायरेक्शन। और आप अपने दूसरे फ्रेंड को बोलोगे कि वो ताली बजाएगा, और जो स्टूडेंट सेंटर में बैठा है क्लास के उसको बोलोगे कि ये तालियाँ कौन सी डायरेक्शन में बज रही है, उस दिशा में आप अपने हाथ को मूव करो। नाउ द टीचर में चूज स्टूडेंट सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ एज वेल एज टूवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ब्लाइंड फोल्डेड स्टूडेंट. This student will clap in turns as the teacher points towards them one by one. The blindfold student will point toward the source of sound. Rest of the student must sit quietly and watch. अब इक्वल डिस्टेंस पे उसको सेंटर में रखोगे जिसके आँख पे पट्टी बांधी है, और बाकी सारे इक्वल डिस्टेंस पे स्टूडेंट बैठे रहेंगे। जब टीचर आपको पॉइंट करेगा तब आप क्लैपिंग करोगे, और वो जो स्टूडेंट है वो जिस दिशा से साउंड आया है उस दिशा से अपने हाथ से इशारा करेगा। कुड द ब्लाइंडफोल्डेड स्टूडेंट ऑलवेज पॉइंट करेक्टली? क्या वो हर बार जो साउंड की डायरेक्शन है उसको आसानी से पहचान पा रहा है? वॉट हैपन व्हेन साउंड ऑफ क्लैपिंग वॉज आइदर फ्रॉम फ्रंट और फ्रॉम बैक ऑफ द स्टूडेंट? जब साउंड उसके पीछे से या बैक साइड से आता है तब क्या होता है? You may have observed that student could show the direction of source of sound if it came from left or right side. ये स्टूडेंट ने क्या किया कि जो राइट और लेफ्ट से क्लैपिंग का साउंड आया उसको आसानी से पहचान लिया। द स्टूडेंट फेल टू शो करेक्ट डायरेक्शन इफ साउंड केम आइदर फ्रॉम फ्रंट और बैक, बट या सामने से या पीछे से जो साउंड आ रहा है उसमें उसने गलती की। वी कैन सी दैट आवर ईयर्स आर लोकेटेड टूअर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ आवर फेस। हमें पता है हमारी कान जो है वो लेफ्ट और राइट साइड में होते हैं। नाउ इफ अ सोर्स इज लोकेटेड टूवर्ड्स द लेफ्ट, साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम इट वुड रीच आवर लेफ्ट ईयर स्लाइटली बिफोर इट रीचेस आवर राइट ईयर। जब वो आप लेफ़्ट साइड में ताली बजाओगे तो वो लेफ़्ट साइड वाला कान उसको पहले क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, बाद में राइट वाला। तो आपको पता चल जाएगा कि ताली कौन सी डायरेक्शन में बजी है। इस तरह से राइट साइड में भी होगा। बट यदि ताली सामने बजती है या बैक साइड में, क्या हो जाएगा? ट्रैवलिंग फ्रॉम फ्रंट और बैक, द सोर्स ऑफ साउंड इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आवर ईयर। बट वो जो साउंड आ रहा है वो हमारे कान से इक्वल डिस्टेंट पे है, तो हमारे लिए वो दिक्कत हो जाती है कि साउंड सामने से है कि पीछे से है। इफ़ यूर आइज़ वेयर ओपन दे वुड हेल्प इन स्टेटिंग द डायरेक्शन करेक्टली। बट उस समय यदि आपकी आंखें खुली है तो आप आसानी से साउंड कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है वो क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। नाउ यू रीड द चैप्टर ऑनेस्टली, very interesting